गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक विचार लेकर आई है। साध संगत, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे कुछ पुरानी झोपड़ियाँ थी, जहां गांव के सबसे बड़े लोग रहते थे। साध संगत, उसी में एक झोपड़ी में लखन रहता था। साध संगत, उसका चेहरा अपने नाम के विपरीत जीवन की कठोर सच्चाई हो उससे ढका हुआ था। साध संगत, और उम्र 30 से ऊपर हो चली थी। साध संगत, पर गरीबी ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा सा बना दिया था। साध संगत जी, लखन की पत्नी का नाम साध संगत जी सरस्वती था। वह एक सीधी साधी गृहिणी थी। साध संगत, वह दिन भर दूसरों के खेतों पर काम करती थी, पर इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो सुकून से पेट भर खाना खा सके। साध संगत जी, उनका एक छोटा सा बेटा था जिनका नाम शंकर था। साध संगत जी, गांव की आबादी तो ज़्यादा बड़ी ना थी, मगर त्योहारों के मौसम में ये गांव जाग उठता था। साध संगत, खासकर नवरात्रि के समय तो देवी माँ की पूजा पूरे गांव के लिए बड़ा पर्व था। साध संगत, और उसे बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। साध संगत, साध संगत जी, गांव में एक पुराना मंदिर था, माँ दुर्गा का मंदिर। उसमें पत्थर की मूर्ति स्थापित थी। साध संगत, साध संगत जी, माना जाता था कि वह मंदिर बहुत ही चमत्कारी और देवी माँ की कृपा से लोगों को अपनी मुरादें पूरी होती थी। साध संगत जी, आज खेत वाले चौधरी साहब ने एक बोरे गेहूं देने को कहा था। साध संगत, बस दिन भर की मजदूरी करनी होगी। मैं जाऊंगी तो घर में कुछ दिनों का राशन हो जाएगा। तुम चली जाओ सरस्वती, मैं कोशिश करूंगा कि किसी और के खेत पर थोड़ा सा मजदूरी मिल जाए तो अच्छा होगा। साध संगत, बेटा अब बड़ा हो रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है, और नवरात्रि का पूजा भी आ गया है। साध संगत, थोड़ा बहुत खर्च तो त्योहार पर भी होगा। साध संगत, माँ पिताजी, मुझे भी फिर मंदिर जाना है, माँ दुर्गा की आरती देखनी है। इस बार तो नवरात्रि की पूजा हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। हाँ बेटा, हम जरूर चलेंगे, बस मैं काम से लौट आऊं। मैं एक और परिवार साध संगत रमेश का था। रमेश गांव का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन तो थी। साध संगत, पर उसकी लालच खत्म होने का नाम ना लेती थी। साध संगत, वह हर बात में अपने स्वार्थ देखता था और दूसरों की भलाई पर उसे विश्वास ही नहीं था। साध संगत जी, वह खुद साध संगत नास्तिक कहता। देवी देवता का पूजा उसकी कोई आस्था नहीं थी। साध संगत जी, गांव के लोगों को उसकी बातें पसंद नहीं आती थी, परंतु वह समाज में किसी तरह रुतबा बनाने की कोशिश में लगा रहता। साध संगत जी, गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे चौपाल लगी थी। साध संगत, साध संगत, और सवेरे से ही हरिराम बाबू ने ऐलान कर दी थी कि शाम को सभी ग्रामीण इकट्ठे हो, और लखन सरस्वती जैसे लोग भी अपने अपने काम निपटाकर वहां पहुंचे। कुछ किसान, कुछ महिला और बच्चे पेड़ के आसपास लटकने लगे थे। साध संगत, वहीं रमेश भी अपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया था। वह हमेशा दिखावे में रहता था कि वह धनवान है और उसे लोग की परवाह नहीं, पर साध संगत, वह जानता था कि गांव की किसी भी बड़ी चर्चा में शामिल होने से उसकी छवि बनी रहेगी। साध संगत, प्रधान हरिराम बाबू ने चबूतरे पर बैठकर बोलना शुरू किया। भाइयों बहनों, नवरात्रि आने वाली है। हम हर साल की तरह इस बार भी देवी माँ दुर्गा की
भव्य पूजा करेंगे। पंडाल के लिए लकड़ी, फूल, सजावट की इंतजाम करेंगे। प्रसाद की व्यवस्था, भंडारे का प्रबंध के लिए तो हमें चंदा इकट्ठा करना होगा। बाबूजी, मैं अभी तक रमेश का पिछला उधार नहीं चुका पाया हूँ और घर की स्थिति ठीक नहीं है, पर मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं सहयोग करूँगा। लखन, तुम हर बार तो यही कहते हो, इस बार भी कुछ नहीं दे पाओगे। क्यों प्रधान जी, गरीबों से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? रमेश, धन का नहीं होता, साथ संगत, श्रम, दान भी सहयोग है। गांव की पूजा के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। देखिए प्रधान, मैं तो नवरात्रि के अवसर पर कुछ ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पूजा पाठ में मेरा विश्वास नहीं है, पर फिर भी गांव में रहता हूँ तो दिखावे के लिए थोड़ा बहुत तो दे दूंगा, लेकिन पूजा पाठ के लिए मेरे पास समय नहीं है। सासंग जी, गांव के दूसरे लोग ने एक दूसरे को देखा, ने सिर हिला दिया। सरस्वती ने सोचा कि भले ही पैसा ना हो, पर वह और लखन मिलकर पंडाल की सजावट में मदद जरूर कर सकते हैं। साथ संगत, उधर रमेश मन ही मन सोच रहा था कि क्यों ना अपना समय और पैसा इस पूजा में लगाएं, जबकि वह खुद को नास्तिक मानता था। उसे उम्मीद था कि इस बार भी वह नाम मात्र का रकम देकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएगा। सासंगत जी, और लोग उन्हें कुछ न कुछ कह पाएंगे। सासंगत जी, सभी ने अपना अपना चंदा दिया। लखन और सरस्वती ने वादा किया कि वो अगले दिन में पंडाल की सफाई और सजावट का काम संभालेगी। सासंगत जी, रमेश ने अनमने ढंग से अपने ओर से 10 रुपए का चंदा दे दिया, जो सात्संगत आज के समय में ऊँट के मुंह में जीरा के जैसे होता है। फिर भी सात्संगत प्रधान हरिराम बाबू ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी सोच थी कि जो कुछ भी दे रहा है अच्छा है। काम ढलने लगी। सात्संगत जी, लखन अपना काम निपटाकर घर लौट गया था और सरस्वती पहले ही आई थी, थकी हुई। सरस्वती ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने देखा शंकर रो रहा था। सासंगत जी, उसे बहुत तेज बुखार था, माथा गर्म था। सरस्वती का दिल कांप उठा। सात्संगत, वह जल्दी से उसके माथे पर पट्टी रखी और उसकी सेवा में लग गई। उसके मन में विचार आया कि दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। तभी सात्संगत जी, लखन भी घर आया। सरस्वती ने कहा कि देखो जी, बच्चे को कितना बुखार आया है और ये दिन भर से रो रहा है। मैंने थोड़ा पानी पिलाया और माथे पर पट्टी रखी, पर आराम नहीं मिला। इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो फीस के लिए पैसे चाहिए। सात्संगत, हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि हम इसे डॉक्टर के पास ले जा सके। सरस्वती, ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। इसको तो तेज बुखार है। मैं कल रमेश से कुछ उधार लेने की कोशिश करूँगा, या हो सके तो गांव के वैद्य जी से बात करके दवा लेकर आऊँगा। सात्संगत जी, बच्चा बोला, माँ मुझे मंदिर की आरती सुनने जाना था, मुझे वहाँ ले चलो ना, मुझे माँ की आरती करनी है। सात्संगत, उसकी माँ बोली, अरे बेटा, पहले तू ठीक तो हो जाओ, फिर चलेंगे और दुर्गा माँ का दर्शन करेंगे। सात्संगत, उस समय रमेश घर पर दूसरी की कहानी चल रही थी। उसके घर में उसकी पत्नी राधिका थोड़ी बहुत भक्ति रखती थी, लेकिन रमेश ने उसे भी प्रभावित कर रखा था कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब कुछ ढोंग ढकोसला है, सब अंधविश्वास है।
सासंगत जी, राधिका बोली, देखो जी, शादी से पहले मैं माँ दुर्गा की आरती करने जाती थी, पर तुम्हारे कहने पर सब छोड़ दिया। कभी कभी लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं। अरे तू क्यों चिंता करती हो, मेहनत और दिमाग से इंसाफ मिलता है सत्संगत, किसी मूर्ति से नहीं। पूजा में वैसे पैसे देकर पंडितों की जेब भरती है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। फिर भी तो गांव के उत्सव है और इसमें सभी लोग मिलजुल कर पूजा मनाते हैं, इसीलिए माँ दुर्गा की पूजा हमें भी करनी चाहिए। इतना नास्तिक बनना कुछ अच्छा नहीं है, हमें कुछ ज्यादा चंदा देना चाहिए। उसके पति ने कहा कि तुम साथ देने की बात कर रही हो, मैं चंदा 10 रुपये दे दिया ना, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सत्संगत जी, रमेश की लालच यही खत्म नहीं होती थी। सत्संगत जी, रमेश अक्सर गांव के लोगों को, जो गरीब लोग थे, उन लोगों को ऊंची ब्याज पर पैसा उधार देता था और फिर जब वो चुका ना पाते तो उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करता था। यह सब छिपा भी नहीं था, सत्संगत लोग उससे डरते थे, इसलिए सत्संगत जी सीधे मुंह उससे कोई बात नहीं करता। हालांकि इस बार नवरात्रि की पूजा को लेकर वह भी मन ही मन सोच रहा था कि कैसे इसका कुछ फायदा उठाया जाए। सत्संगत जी, वह देख रहा था कि वह गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी दाल लाना आसान नहीं होगा। सत्संगत जी, इधर लखन के घर में रात को खाना बनाने के लिए एक भी अनाज नहीं था। सरस्वती और लखन दोनों के मन में भारी दुख का त्योहार का समय था, पर सत्संगत जी, घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि ढंग से पूजा पाठ कर सके और शंकर के लिए दवा ले सके। सत्संगत जी, अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर भी सत्संगत, उन्होंने एक दूसरे को तसल्ली दिया और माँ दुर्गा की प्रार्थना की कि उनका बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन गरीब की अंधेरी छाया लखन ने अपने परिवार के लिए कभी ना हटने वाली लग रही थी। सत्संगत जी, अगली सुबह गांव में नवरात्रि की त्योहार जोर शोर से शुरू हो गई। मंदिर की साफ सफाई के लिए कुछ लोग जुटे, उन्हीं लोगों में से सरस्वती और लखन भी थे। सत्संगत जी, वे अपने बच्चे को पड़ोसी के घर पर छोड़कर आए थे ताकि कुछ काम करके पुण्य ले सके। मंदिर के परिसर में सूखे पत्ते की साफ सफाई हो रही थी। सत्संगत, वहाँ कोई पूछा कि शंकर का बुखार कुछ कम हुआ क्या? सत्संगत जी, सरस्वती, हाँ, पड़ोसन ने जड़ी बूटी दी तो अभी ठीक है और उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पैसे होते तो डॉक्टर के पास ले जाते, पर कल रमेश ने भी उधार देने से मना कर दिया। उसका कहना है कि पहले पुराना कर्ज चुकाना होगा। कोई बात नहीं, माँ दुर्गा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। सत्संगत, वहीं पर रमेश भी आया, मगर वह साफ सफाई करने के बजाय खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी थी। सत्संगत जी, जैसा कि सोच रहा हो कि ये बेकार का काम करने से उन्हें क्या मिलेगा। सत्संगत जी, फिर प्रधान हरिराम बाबू आए और सत्संगत, उन्होंने रमेश से बोला रमेश बेटा, थोड़ा बहुत हाथ बटा दो, साफ सफाई में मदद कर दो। मैं बस देखने चला आया कि कैसी तैयारी हो रही है। अरे बेटा, इसी बहाने गांव की सफाई भी हो जाएगी। 2 मिनट झाड़ू लगा लोगे तो क्या घट जाएगा। हिस्से का चंदा दे दिया है, बस उसी से किसी मजदूर को रख लीजिए। सत्संगत जी, प्रधान बोले, अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो कहना नहीं चाहिए, पर तुमने जो चंदा दिए हो उसके लिए माँ दुर्गा का एक फूल का माला भी नहीं आएगा। मजदूर की बात कर रहे हो? बाबूजी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको सबक सिखा देता।
मेरा पैसा है, मैं जितना देना चाहता हूँ उतना दूंगा। तुम्हारी दुर्गा माँ मेरे घर के खर्चे नहीं चलाएगी। साथ संगत जी, इस सवाल को सुनकर कई लोगों के मन में गुस्सा आया, पर कोई कुछ नहीं बोल सका। साथ संगत, सबको पता था कि रमेश से उलझना मतलब अपने लिए मुसीबत मोल लेना। साथ संगत, रमेश फिर वहाँ से निकल गया। सरस्वती रमेश का इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया। वह बस मन में माँ दुर्गा की प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो जाएगा। फिर साथ संगत जी, अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन था। साथ संगत जी, रमेश आरती के दौरान मंदिर के दहलीज पर खड़ा था, लेकिन आरती में शामिल नहीं था। उसे अपने नास्तिक होने का बड़ा गर्व था, पर गांव वाले के सामने वह खुले तौर पर देवी देवता का अपमान भी करता था। साथ संगत, देखो रमेश भी आए हैं। आश्चर्य है, इन्हें तो ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, फिर भी वह यहाँ आए। साथ संगत, रमेश जब मंदिर गया तो वहाँ एक चमत्कार देखा। उसे देखकर रमेश की आंख खुली की खुली रह गई। साथ संगत जी, तब उसे एहसास हुआ कि देवी देवता में भी शक्ति होती है। फिर साथ संगत, वह यह देखकर उसे भरोसा हो गया और वो भी इस चीज को मानने लगा और उसे भी ईश्वर पर भरोसा होने लगा। साथ संगत, फिर गांव वाले सभी मिलजुल कर नवरात्रि को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।